गरीब की एक ही दुहाई, हाय महंगाई हाय महंगाई। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न हो सका। चीनी के बाद घी और दूध की कीमतों में भी अब इजाफा। उधर मियांवारी के शहरी दूध और दही की बढ़ती कीमतों से परेशान। शहरियों की सूरत हाल पर नोटिस लेने की अपील। ये मुल्क में महंगाई का तूफान है और यहाँ पे जो जनरल स्टोर पे खरीदारी के लिए आए थे, यहाँ पे दाल सिर्फ एक ही स्टॉक है और ब्लैक में कर रखे माफिया ने। शायद खुर्दनोश जो है आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। घी को तो और चीनी की कीमतों को तो परवाज पर लग गई हैं। वो तो ऐसे ऊपर जा रही हैं जिस तरह के हर घंटे के अंदर उनके रेट अप हो रहे हैं। हर घंटे में स्टॉक होल्डर जितने भी हैं उन्होंने जनाब स्टॉक कर लिए हैं। मार्केट में है नहीं, जिसके पास है उसके अपने रेट। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही लकड़ी की तलब में इजाफा। तलब में इजाफे के साथ कीमतें भी गैर मामूली बढ़ गई। 400 रुपए वाली लकड़ी 1000 रुपए तक फी मन फरोख्त होने लगी। शहरी घर का चूल्हा जलाने के लिए महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। गरीबों की पर्दापोशी करने वाले लंडा बाजार आम शहरी की पहुंच से दूर हो गए। सरगोदा के लंडा बाजार में मौजूद अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। महंगाई ने इस्तेमाल शुदा सस्ते जूते और कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए। गरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान रजवान कदीर कहते हैं, मुल्तान में गरा फरोशी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक नोमान की गरा फरोशों को वार्निंग। गरा फरोशी करने वालों को 45,000 रुपए जुर्माना और 1 माह कैद होगी। प्राइस कंट्रोल का ये है कि हम उसकी वीकली मंथली तो मीटिंग करते हैं। डॉलर का आपको पता है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे आ रहा है। लेकिन हमने कल भी तमाम ताजरान के साथ एक मीटिंग की है और उनको हमने बताया है कि जी इसमें क्योंकि हमने आवाम को रिलीफ देना है, तो उसके हवाले से तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी बताया है कि जी अपनी एक्टिविटीज़ को तमाम हिफाजती और तमाम कानूनी इंतजामात को, तमाम कानूनी मामलात को मद्देनजर रखते हुए अपनी कार्रवाई करें। नॉन फाइलर्स की शामत, एफबीआर ने शिकंजा कस लिया। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता होंगे। एफबीआर की कार्रवाइयां शुरू। 4 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। जवाब न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मोबाइल फोन सिम भी ब्लॉक की जाएगी। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमत का 2 दिन के लिए तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान। मुल्तान और दुनियापुर में सूबाई हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। निजी स्कूलों और कॉलेजेस इंतजामिया की एसओपीज की खिलाफ वर्जी। तालीमी इदारे खोलकर मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां जारी। शहरियों का तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। सीनियर कानूनदान बिलाल भट्ट कहते हैं, स्मोक से इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। स्मोक कंट्रोल करने के लिए इनफरादी और इज्तमाई सतह पर सबको मिलकर इससे निपटना होगा। स्मोक जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बन गया रोग। मुल्तान की फिजाई आलूदगी में कमी न आ सकी। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे नंबर पर। फिजा में आलूदगी की शरह 394 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर की फिजाई आलूदगी में भी इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। मियां शमनू में फिल्ट्रेशन प्लांट भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ता हाली का शिकार। अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना। जिला इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट दोबारा बहाल करने का मुतालबा। जब यहाँ हम खेलने के लिए आते हैं तो हमें पानी मुहैया नहीं होता। हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें दूर दराज से या घर से पानी भरकर लाना पड़ता है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि फिल्ट्रेशन प्लांट पर तवज्जो देकर इसे दोबारा बहाल किया जाए ताकि आने वाले नौजवान खिलाड़ी पानी पी सकें। उच्च शरीफ रेस्क्यू दफ्तर का तामीराती मंसूबा खटाई में पड़ गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस 1 साल बाद बिल्डिंग मुकम्मल न हो सकी। ताजरों का फंड्स रिलीज करवाकर मंसूबा जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा। लियाकतपुर इंतजामिया फराइज की अंजाम दही न कर सकी।
शहर के 300 साल पुराने कब्रिस्तान चार दीवारी से महरूम, तकद्दुस पामाल होने लगा। कब्रिस्तान जानवरों की चरागाह समेत आवारा कुत्तों की आमाजगाह में तब्दील। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर चार दीवारी करवाने का मुतालबा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब कोर्ट अद्दू में मुतहरिक। टोकन टैक्स की अदम अदायगी और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। ETO मखदूम गुलाम कासिम कहते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल कैद और 2 लाख रुपया जुर्माना होगा। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। बहावलपुर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ घेरा तंग। अब तक 51 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, 600 से ज्यादा चालान किए गए। पेट्रोलिंग पुलिस की भी आगाही मुहिम जारी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को चालान। आम इंतखाबात की गहमा गहमी। मुल्तान में इलेक्शन की तैयारियां, सियासी सरगर्मियां जारी। मुस्लिम लीग नून का सेंट्रल इलेक्शन सेल कायम। आबिद शेर अली 3 मेंबरान पर मुश्तमिल मुल्तान डिवीजन इलेक्शन सेल के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। मैपको डिवीजन कोटशुटा की बिजली चोरी के खात्मे के लिए इकदाम जारी। शहर में ABC केबल बिछाए जाने के काम का आगाज हो गया। मुख्तलिफ 6 हसास मुकामात पर केबल बिछाई जाएगी। मंसूबे से बिजली चोरों की रोकथाम में मदद मिलेगी। दीगर फनी मसाइल से भी छुटकारा मिलेगा। डेरा गाजी खान और जहानिया में गंदम की काश्त इख्तितामी मरहले में दाखिल। डीजी खान में 99% और जहानिया में 90% तक गंदम काश्त का अमल मुकम्मल। गंदम की हदफ पूरा करने और ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत की टीमें मुतहरिक। उधर महकमा ज़राअत हारूनाबाद ने फसलों की पैदावार में इजाफे और बीमारियों पर काबू पाने के लिए पेस्टिसाइड डीलर्स की रहनुमाई के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया। जनूबी पंजाब में 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज 27 नवंबर से होगा। मुल्तान और खानेवाल में मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। CO हेल्थ समेत दीगर भी मौजूद थे। मुल्तान में 10 लाख और खानेवाल में 5,96,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। उधर लिया में पोलियो के खात्मे के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सर्दी का मौसम और मछली फ्राई तो हो जाता है मजा दुबाला। खैरपुर टामेवाली में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां शहरी हुए गर्मा गर्म तेल में फ्राई मछली और सलगते अंगारों पर बनने वाली बारबेक्यू फिश से लुत्फअंदोज। और बच्चों के हकूक के हवाले से सोशल वेलफेयर मुल्तान का अहम इकदाम। जिला सतह पर चाइल्ड राइट्स कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। कमेटी में सोशल वेलफेयर अफसरान और समाजी रहनुमा शामिल होंगे। बच्चों को मुहैया की जाने वाली सर्विसेज को बेहतर बनाया जाएगा। वर्कशॉप्स का भी इनेकाद किया जाएगा।